हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 19 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, हाल ही में किसे बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जो चुना गया है रोजर विन्नी साहब को चुना गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो पूर्व क्रिकेटर रोजर विन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया जो 2019 से इस पद को संभाल रहे थे। 67 वर्षीय विन्नी भारत के 1983 विश्व कप जीत के बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में से एक थे और वह कर्नाटक राज्य संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जैसा जो है बीसीसीआई सचिव के रूप में दूसरा कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष इसमें थे, पहले पूर्व अध्यक्ष जो थे सौरव गांगुली थे, अब कौन हो गए हैं? रोजर विन्नी हो गए हैं। मुख्यालय कहाँ पे आता है इसका? मुंबई में आता है इसमें। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ है? तो ये 1928 में इसकी स्थापना की गई है और ये भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय यानी पूरी तरह से भारत के क्रिकेट को जो कंट्रोल करता है, कौन करता है? ये बीसीसीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? आर के सिंह ने। इसके डिटेल देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पांचवी सभा का उद्घाटन किया है। सभा में 110 सदस्यों के मंत्री और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वर्तमान में भारत आईएसए सभा का अध्यक्ष है और आईएसए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो ऊर्जा पहुंच में सुधार और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम करता है। आईएसए का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में आता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 साल में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? ये जो बाहर आए हैं लगभग कितने आए हैं इसमें आपका? 415 मिलियन, यानी लगभग कितने आए हैं इसमें आपका? ये 41 करोड़। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जो है आपका 2005 है और 2019-20 के बीच में लगभग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग संख्या कितनी हो गई है? 415 मिलियन में गिरावट आई है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। हालांकि सूचकांक में यह भी कहा गया है कि भारत में अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 228 मिलियन गरीब लोगों की संख्या है। ठीक है, तो ये एक तरीके से विरोधाभास भी दर्शाता है, क्योंकि अभी हाल में हम लोग देखे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक बताया गया है आपका, ये 107 बताया गया है टोटल लगभग आपको 121 देशों में। ठीक, यानी इतनी गिरी स्थिति दिखाई गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। वहीं यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ये भी बोल रहा है कि भारत के पास क्या है कि लगभग 15 वर्षों में उन्होंने गरीबी पे बहुत सारा कंट्रोल भी पा लिया है, यानी कि लगभग 41 करोड़ यहाँ पे गरीब क्या कर रहे हैं, इसमें गिरावट आई है। तो ये एक तरह से इनमें आपस में ही क्या दिख रहा है? विरोधाभास दिख रहा है। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे यूएनओ की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है और महासचिव जो है आपके एंटोनियो गुटरेस हैं। हाल ही में किस लेखक को बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सेहान करुणा तिलका को। इसका डिटेल देखते हैं। तो श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलका ने 17 अक्टूबर 2022 को अपने दूसरे उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। 27 वर्षीय करुणा तिलका माइकल ओंडाजेटे के बाद प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई बन गए हैं। ठीक है, पहली बार इनको जो सम्मानित किया गया 1969 में किया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व आघात दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया 17 अक्टूबर को। ठीक है, तो हर साल 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में दुर्घटनाओं और चोटी की बढ़ती दरों और मृत्यु दर विकलांगता के होने के कारण जानने और रोकने की आवश्यकता पे प्रकाश डालता है। यानी जो हार्ट अटैक आता है तो उससे जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। शरीर को लगने वाली कोई भी चोट, आघात का मतलब क्या है? केवल हार्ट अटैक नहीं, या फिर शरीर में किसी प्रकार का चोट लगता है तो उससे उसके लिए क्या ये 17 अक्टूबर को इसके लिए मनाया जाता है, उसकी जागरूकता के लिए। दुनिया भर में हर साल करीब 50 लाख लोग किसी न किसी आघात के कारण मरते हैं। विश्व आघात दिवस की शुरुआत 2021 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डी वाई चंद्रचूड़ को। और इनका डिटेल देखते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश
वाईवी चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को 50वें सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ये वर्तमान सीजेआई न्यायाधीश यूयू ललित का स्थान लेंगे। न्यायाधीश चंद्रचूड़ को 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पिता न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसे स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपका इसमें उल्फ क्रिस्टन को। इसका डिटेल देखते हैं। तो रूढ़िवादी नेता उल्फ क्रिस्टन को 17 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 28 वर्षीय क्रिस्टन 3 दलों की सरकार बनाने के लिए एक समझौते घोषणावाद 173 के मुकाबले 176 मतों से निर्वाचित किया गया इनको। ठीक है, ये एंडरसन जो है 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, भी आपको ध्यान रखना है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। हाल ही में किसने उत्तर पश्चिमी यूरोप में वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून की शुरुआत की है? तो ये की है नाटो ने। ठीक है, तो नाटो ने 17 अक्टूबर 2022 को उत्तर पश्चिमी यूरोप में अपने लंबे समय से नियोजित वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून की शुरुआत की है। नाटो के 30 सदस्यों में से 14 सदस्य इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसकी मेजबानी 2022 में बेल्जियम द्वारा की जा रही है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर तक चलेगा। अभ्यास का मुख्य भाग रूस से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आयोजित किया जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। ये भी ध्यान रखना है आपको। नाटो की बात करें, नाटो इस समय काफी चर्चा में है, खासकर तब जब ये यूक्रेन और रूस के बीच में अभी भी लगातार जंग जारी है, और इसमें यूक्रेन को उम्मीद है कि नाटो और भारत जो है यूक्रेन की सहायता जरूर करेगा। तो इस वजह से नाटो जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है इसमें। तो ये है क्या? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम में आता है। संस्थापक जो आता है यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और अधिक देश हैं इसमें। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 में हुआ है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश की अपनी पहली यात्रा पे जाएंगे? तो ये भारत में आएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर 2022 तक भारत का दौरा करेंगे। जनवरी 2022 में यूएनएसजी के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद गुटेरेस की पहली भारत यात्रा है। वह 20 अक्टूबर को गुजरात में मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट पुस्तिका और लोगों के लॉन्च में प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे। वह गुजरात के मोढेरा में भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले गाँव का भी दौरा करेंगे। हाल ही में किसे बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। ठीक है, हाल ही में ये क्या है, बीसीसीआई के अध्यक्ष से इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है ना, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब ये क्या बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो इसका अगर हम बात करें बंधन बैंक का, तो इसकी स्थापना 2015 में हुआ है। सीईओ जो है इसके चंद्रशेखर घोष हैं। मुख्यालय जो है इसका आपका कोलकाता में है इसमें। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इसी तरीके से डेली करंट अफेयर वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन अगर प्रेस कर लेंगे तो इससे आपको सभी नोटिफिकेशन, करंट अफेयर के, मैथ की भी क्लासेस चलती हैं उनके भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है इसका हमेशा। फिर भी अगर कोई समस्या जाती है आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो 9630828149 ये मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो यहाँ भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।